दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं दिनेशपुर नाम की जगह पे, जो उधम सिंह नगर उत्तराखंड का हिस्सा है। और यहां पे गमले में बहुत बढ़िया बागवानी की गई है। ये बागवानी और उनकी आइडिया मैं आप तक पहुँचाने के लिए, उनकी बागवानी की एक झलक दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हालाँकि जिनकी बागवानी ये है वो व्यस्तता के कारण आज समय नहीं दे पाई। चलिए मैं दिखाता हूँ खुद ही कैसे उन्होंने बागवानी की है और क्या क्या प्लांट ऐसे हैं जो अभी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। कुछ यहाँ पे परमानेंट प्लांट हैं तो कुछ सीजनल प्लांट हैं और ढेर सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको इन्होंने अभी कटिंग से तैयार करने की कोशिश की है और उसमें सफलता भी मिली है, क्योंकि कटिंग यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो आप भी यदि चाहें कि अपनी बागवानी के लिए खुद से पौधा तैयार करें तो इस तरह से इस चिलचिलाती गर्मी में भी पौधे को तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप पौधे को ढंग से छांव में रख के तैयार करेंगे तो उम्मीद है जैसे यहाँ पे कटिंग से पौधे तैयार है आप भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जो गमले आपको दिखाऊंगा वो गमले खुद इन्होंने हाथ से बनाया हुआ है और डिजाइनर गमले, नॉर्मल गमले सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब बगैर किसी देरी के दोस्तों चलिए चलते हैं और देखते हैं इनकी बागबानी। दोस्तों अब एक तरफ जो गेट के पास यहाँ पे लगा हुए पौधे, वहाँ से शुरुआत करते हैं। कुछ यहाँ पे सर्दी के प्लांट भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब सर्दियों के प्लांट हैं जो अभी भी इस गर्मी में भी, भीषण गर्मी में भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। और देखिए इसमें फ्लावर भी अभी आने लग गया है। ये सब वैसे सर्दी के प्लांट है लेकिन इन्होंने छाँव में रखा हुआ है और पानी का ख्याल रखती है, जिस वजह से ये पौधा उम्मीद है इस गर्मी में भी सरवाइव कर जाएगा और बढ़िया फ्लावरिंग करता रहेगा। एक पाम की वैरायटी जो गेट के पास ही लगा हुआ है। और मैं गमले की बात कर रहा था अभी, तो ये जो आप गमला देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे गमला इन्होंने खुद बनाया है। मैं आपको बता दूं ये जो घर है इसमें आके मैं एक एपिसोड ऑलरेडी सर्दियों के मौसम में अपलोड कर चुका हूँ। ये शांति दीदी का घर है जो बहुत बढ़िया बागवानी के लिए इधर जानी जाती हैं। ये देखिए इस एरिका के बाद ये कैलांचू का कितना बढ़िया प्लांट है और इनमें फूल अभी आपको कम दिख रहा होगा। उसका वजह है कि दीदी ने यहाँ से कट करके कई सारे पौधे तैयार कर रखे हैं जो अगले सीजन में काम आएगा। इसी वजह से इसमें फ्लावरिंग कम है। केवल एक स्टिक ऐसा है जिसमें फ्लावरिंग है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे आपको पता लग जाएगा कि इस प्लांट का, इस फूल का कलर क्या है। यदि हर एक ब्रांच में अभी फ्लावर आया होता तो ये पूरा गुलदस्ता बना होता और देखने में बहुत प्यारा लगता। लेकिन एक से अनेक पौधा बनाने का ये आइडिया बढ़िया है और बनाते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर प्लांट खराब सा हो जाता है, तो उस टाइम में आपका प्लांट सारा आप बागवानी से आउट ना हो जाए, बाहर ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में कटिंग से जो पौधा हम तैयार कर सकते हैं उसे करना ही चाहिए। ये भी देखिए एक कैलांचू का ही वैरायटी है जो जगह जगह से कट आपको दिख रहा होगा और ये भी पौधा तैयार करने के मकसद से ही कट किया गया है। अब बिगोनिया, ये भी अभी सरवाइव कर रहा है और बिगोनिया सर्दी में बढ़िया फ्लावरिंग करने के लिए जाना जाता है। वैसे अभी भी ये पौधा हेल्दी है, नए नए लीव्स इसमें आ रहे हैं और फूल तो इसमें आ ही रहे हैं। ये एक साथ में फिर से ये देखिए यहाँ कैलांचू और पौधा कितना बढ़िया हेल्दी है, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा है और ज़्यादातर यहाँ पे दीदी ने कटिंग से ही पौधे को तैयार किए हैं और खरीदा हुआ पौधा इसमें आपको कम मिलेगा। कुछ पौधे ऐसे हैं जो दीदी ने कटिंग से तैयार किए हैं तो कुछ को बीज से तैयार किए हैं। अब ये डबल पेटल्स में आपको बहुत प्यारा सा फूल दिख रहा होगा। जी हाँ, ये है तो वैसे सर्दी का, लेकिन अभी भी देखिए कितना प्यारा इसमें फूल खिला हुआ है। और ये फूल मेनली जाना जाता है सर्दियों के लिए ही। पिटूनिया का एक वैरायटी है जो फूल देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे गुलाब का फूल हो, इतने बड़े साइज का है। और जहाँ एक तरफ सबके पिटूनिया सूखने से लग गए हैं इस गर्मी में, वहाँ पे ये अभी भी ठीक ठाक फ्लावरिंग कर रहा है। फिर ये गुलाब का पौधा जिसको जगह जगह से
फ्लावरिंग लेने के बाद इन्होंने कटिंग कर रखे हैं। और ये सारे कटिंग इन्होंने फेंके नहीं है, बल्कि ब्लैक पॉली बैग में लगाए हुए हैं। जो कटिंग से पौधा तैयार हो रहा है उसको भी अभी दिखाता हूँ आपको। फिर एक साथ ये सारे गुलाब के प्लांट, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कलर के। फिर ये देखिए मोगरा का बहुत प्यारा खुशबू इसमें आती है। जैसे टच करता हूँ इसकी खुशबू इतना बढ़िया है कि पूरे आंगन को महका के रखता है। इतना बढ़िया खुशबू है इसमें। और साइज भी देखिए कितने बढ़िया है ये। फिर एक बोगनवेलिया जो बिल्कुल नया प्लांट है, और इसको भी इन्होंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। बर्ड्स इसमें बनने लग गए हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगा। ये ऊपर के लेयर का फ्लावर प्लांट था, जबकि उसके नीचे मैं आपको यदि दिखाऊं तो कुछ और प्लांट है। और ये बिगोनिया में देखिए कितना प्यारा अभी भी फूल आ रहा है दोस्तों। उसके बाद ये सारे वेराइटी जो एक लाइन से यहाँ पे लगे हुए हैं, ये है डैंथस का। डैंथस के कई सारे वेराइटी यहाँ पे हैं, और सारे बहुत प्यारे कलर में हैं, और सारे में फूल देखिए भर भर के आया हुआ है। और एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो पौधे लगा रखे हैं इन्होंने, उसकी मिट्टी का हाल देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मॉइस्ट बना हुआ है। ना इसमें ओवर वाटरिंग है, ना इसमें लेस वाटरिंग है। इसी वजह से पौधा इतना हेल्दी और फ्लावरिंग भी इतना बढ़िया हो रहा है इसमें। डेंथस के कई सारे वैरायटी यहाँ पे एक साथ लगे हुए हैं। जितने गमले हैं सभी में अलग अलग वैरायटी के डेंथस आपको देखने को मिलेगा। और डेंथस भी बहुत ही आसानी से सेपरेट करके एक से अनेक बनाया जा सकता है, और इन्होंने भी बनाया हुआ है। ये सारे जो भी आपको दिख रहा है ये मदर प्लांट है, जबकि पॉली बैग में इसको सेपरेट करके इन्होंने कई सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं। और उसके बाद गर्मी के मौसम में सबसे बेहतरीन फूल जो जाना जाता है वो मॉस रोज। कलर भी देखिए कितना प्यारा है। और मॉस रोज बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको यदि आपने कहीं कटिंग लेके फेंक भी दिए जमीन पे तो भी इसमें पनप जाता है, और बढ़िया इसमें फ्लावरिंग होता है। पूरे गर्मी इसमें भर भर के फूल आता है। सर्दियों में वैसे ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन पूरी गर्मी अभी से लेकर सर्दी आने तक इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होगा। एक और पौधा गुड़हल का। कितने छोटे से पौधे हैं। पौधा वैसे एस्टीम इसका बहुत मोटा सा है, बहुत पुराना पौधा है, लेकिन कटिंग करके इन्होंने शेप इतना बढ़िया दे रखे हैं जो देखते ही बनता है। और ये छोटे से पौधे में जब एक साथ में कई सारे फूल खिलेंगे तो और भी बढ़िया ये देखने में लगेगा। बर्ड्स आने की शुरुआत हो गई है। इसमें देखिए कई सारे कलियां ऐसे हैं जो अभी खिलने को तैयार हो रहे हैं, और ये भी बहुत बढ़िया प्लांट है। ये सारे जो गमले आप देख रहे हैं ना, इन्होंने खुद अपने हाथ से, अपने मेहनत से तैयार किए हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सारे गमले इनके खुद के हाथ की है। अब दूसरे तरफ यदि दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे कई सारे पौधे ऐसे हैं जो इन्होंने अभी बीज से तैयार किए हैं, और वो सब इकट्ठे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे इन्होंने पौधे को कटिंग से, बीज से तैयार किया गया है। ये सब जुनून का नतीजा है। यदि जुनून ना हो, शौक ना हो, तो इतने बड़े पैमाने पे कोई भी नहीं करते हैं। यदि शौक भी है तो लोग अक्सर नर्सरी से पौधे लेके आते हैं और वो अपने बागवानी में ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब भी मौका मिला है, और बीज से या कटिंग से, तो पौधे को एक से अनेक बनाने का कोई भी मौका नहीं गंवाए हैं। इसी का नतीजा है कि इतना ज़्यादा संख्या में देखिए एक ही चीज़ के कितने कितने पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। यदि बात करें इसकी, तो ये गर्मियों में यदि आपकी बागवानी में हरियाली चाहिए तो ये सबसे बढ़िया प्लांट होता है, सबसे हरा प्लांट होता है, और आपकी बागवानी को पूरा हरा भरा रखता है। दोस्तों ये कोचिया का प्लांट है, और कोचिया बहुत ही हार्डी होता है। पूरे गर्मी इसमें यदि आपने एक से दो पौधे अपनी बागवानी में ऐड कर दिए तो भले ही बाकी पौधे बेरंग सा नजर आए, लेकिन ये हरियाली से भरपूर रहेगा। आपकी बागवानी में हरियाली की कमी कभी नहीं होने देगा। बहुत ही आसानी से ये यदि आप चाहें तो नर्सरी से भी ला सकते हैं। 15 से 20 रुपए का एक
पौधा आपको मिल जाएगा। और जिस भी गमले में लगाएंगे उस गमले को पूरे ऊपर से अम्ब्रेला की तरह ये ढक लेगा, गमला नहीं दिखेगा, केवल हरियाली ही हरियाली दिखेगा। और भी कुछ बेबी प्लांट है जो इन्होंने लगा रखे हैं, और वो है कॉस्मोस का। कॉस्मोस भी गर्मी के सीजन में सबसे बढ़िया फूल, कलरफुल फ्लावर आता है। इसमें बड़े बड़े फूल आते हैं, गुच्छे में फूल आते हैं, और इसका कलर तो देखते ही बनता है। हालांकि ये अभी सभी तैयार हो रहे हैं, फूल इसमें आना बाकी है, लेकिन जब भी फूल आएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। बागबानी में चार चांद लगा के रखेगा, इतना प्यारा फूल आता है, इसका कलर इतना बढ़िया होता है। और फिर ये मिनी गुड़हल, ये देखिए, और बर्ड्स इसमें देख लीजिए कितना बढ़िया भर भर के आया हुआ है। और कुछ ही दिन में इसमें सारे बर्ड्स में फ्लावरिंग जब होने लग जाएगा तो देखते ही बनेगा। और फिर ये चाइनीज ऑरेंज, इसमें भी छोटे छोटे अभी देखिए फल आने लग गए हैं, और पौधा कितना हेल्दी है ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जरबेरा का प्लांट, और उसके साथ ही ये डेफिनबेचिया का प्लांट है, जो फूल तो नहीं आता जिसमें, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए। कई डबल शेडेड में ये जो लीव है यही इसके जान है, और ये लीव किसी भी फूल से कम नहीं होता। इतना बढ़िया इसमें पत्ता आता है, और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसके रूट के पास से ही बेबी प्लांट निकलता रहता है, जिसको सेपरेट करके आप चाहें तो एक से अनेक पौधा तैयार कर सकते हैं। और ये कलरफुल पत्ते वाला कोलियस, ये भी मॉसरोज की तरह बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसकी भी कटिंग बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं। न खाद की जरूरत है, कम पानी में भी, कम केयर में भी ये लग जाएगा। और इसको खाद देने की जरूरत नहीं है, केवल नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही ये सरवाइव कर जाता है। यानी कि नो केयर में भी ये प्लांट आप लगा सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है या समय की कमी है, प्लांट को आप टाइम नहीं दे पाते, उस केस में भी आप अपने आंगन को, अपने बागवानी को, अपने बालकोनी को सजा सकते हैं इन पौधों से। और इसकी कटिंग से आप 1 से 1000 पौधा तैयार कर सकते हैं। ये सामने जो दिख रहा है दोस्तों, ये बड़े बड़े लीव्स, ये ब्रह्मकमल का है, और इसमें भी फूल आते हैं, और पत्ते से ही फूल निकलने वाला ये इकलौता प्लांट है। ये ऐसा प्लांट है जिसमें किसी स्टेम से नहीं, केवल लीव्स के ऊपर ही फूल आता है, और इसकी शुरुआत होने से लग गई है। यहाँ पे आपको यदि दिखा पा रहूँगा तो ये छोटे छोटे फूल से निकलने लग गए हैं। और फिर क्रोटोन भी बहुत बढ़िया प्लांट होता है। हालांकि इसमें भी फ्लावर तो नहीं होता, कई सारे वेराइटी इसके पाए जाते हैं। इसको भी आप कटिंग से बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं, और इन्होंने भी कटिंग से ही तैयार किए हैं। और इस प्लांट से, इस मदर प्लांट से कई सारे प्लांट और भी इन्होंने तैयार किए हैं, और इसके कई सारे वेराइटी होते हैं। लीव्स के कलर अलग अलग होते हैं, जो देखते ही बनता है। यदि सेमी सेट में रखेंगे तो ये बढ़िया रिजल्ट करेगा। और फिर उसके साथ ही एक गुड़हल का और एक प्लांट, और ये सब जो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे कटिंग से तैयार किए हुए पौधे हैं, चाहे गुड़हल हो या फिर बेगुनबेलिया। बेगुनबेलिया में भी ये देखिए फ्लावरिंग की स्टार्ट हो गई है। 6 से 7 महीना पुराना पौधा है, और कितना हेल्दी है देखिए। जितने प्लांट मैंने अभी तक आपको दिखाया, किसी भी प्लांट में किसी प्रकार के कीड़े की या पेस्ट की अटैक आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि ये दीदी खास केयर करती हैं इन पौधे की। नहीं तो अभी मीलीबग का अटैक बहुत आम है, और अमूमन हर एक बागवानी में आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी प्लांट मैंने आपको अभी तक दिखाया है, किसी में किसी तरह का पेस्ट का अटैक आपको नहीं दिख रहा होगा। और गुड़हल में तो कुछ ज़्यादा ही मीलीबग का अटैक होता है। लेकिन इसका पौधा देख लीजिए आप, जितने भी पौधा दिखाया सभी हेल्दी है, और कहीं से कहीं तक किसी भी पौधे में मीलीबग का या किसी भी प्रकार के पेस्ट का अटैक आपको नहीं दिखा होगा। दोस्तों अब जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा, ये भी एक गुड़हल का ही वैरायटी है, और इसे लालटेन जावा यानी कि लालटेन गुड़हल बोलते हैं यहाँ पे। इसमें भी झुमके की तरह फूल जब नीचे लटकता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। कई जगह इसको
चाइनीज गुड़हल भी कहते हैं। तो नाम अलग अलग है, लेकिन पौधा बहुत बढ़िया है। और इसको भी कटिंग से ही दीदी ने तैयार किए हैं और छोटी कटिंग इसकी लग जाती है। ये अभी इस भीषण गर्मी में ना रख के यदि सेमी शेड में रखेंगे तो बढ़िया रिजल्ट करेगा। और फ्लावरिंग का इसका टाइम अभी आने ही वाला है, अभी ये कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा। अब ये लिलियम का एक वैरायटी है, लिली का ही एक वैरायटी है जिसे लिलियम नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भी बर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग करने वाला है। और एक साथ फिर आप यदि देखें तो ये सारे ही खुद के द्वारा बनाए हुए गमले में जरबेरा के अलग अलग वैरायटी के फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। जरबेरा भी एक से अनेक आप बना सकते हैं, इसको भी सेपरेट करके ढेर सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। इसके रूट से भी बेबी प्लांट निकलता रहता है जिसको आप डिवाइड करके बना सकते हैं एक से अनेक। लेकिन इस गर्मी में ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अक्टूबर का टाइम इसका बेस्ट होता है जब हम सेपरेट से इन पौधों को तैयार कर सकते हैं। एक लाइन से फिर देखिए ये सारे ही पौधे अभी तैयार हो रहे हैं और ये सब सीजनल प्लांट के पौधे हैं जो अभी कुछ ही दिनों में ग्रो करने लग जाएगा। इन्होंने बीज से तैयार किया हुआ है, बीज से तैयार किए हुए पौधे को इन्होंने यहाँ पे गमले में अभी ट्रांसफर किए हैं। ये स्नेक प्लांट है और स्नेक प्लांट ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए मेनली जाना जाता है। और ये भी देखिए बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता रहता है, उसी से आप डिवाइड करके इसको तो एक से हजारों पौधा बना सकते हैं। जितना मर्जी आप इससे पौधा तैयार करके बना सकते हैं, कभी ये खत्म नहीं होता है। एक बार यदि आप कहीं से ले आए तो ये पौधा आपके पास हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ये अपने आप बगैर किसी परेशानी के नए पौधा तैयार करता रहता है। अब कोलियस का एक और वैरायटी देखिए कितना प्यारा इसमें लीव्स हैं और इसमें फूल तो आता है, लेकिन फूल से ज़्यादा ये पत्तों के लिए जाना जाता है। इसके पत्ते की खूबसूरती देखिए, ऐसे लगता है कि मानो किसी ने इसके लीव्स को कुतर के इसमें अलग अलग पेंट किया हुआ है। कई सारे शेप में ये पौधा अभी मिलेगा और है कितना हेल्दी ये भी आप देख सकते हैं। इसको भी कटिंग से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और इन्होंने भी कटिंग से ही तैयार किए हैं। दोस्तों ये मिनी चांदनी का प्लांट है जिसमें एक साथ में बंच में कई सारे फूल आते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के इसमें फूल आते हैं। और पौधा देखिए कितना बढ़िया शेप में इन्होंने तैयार कर रखे हैं। कलांचो, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है। कलांचो भी रुक रुक के फ्लावरिंग साल भर करते रहता है और इसको भी आप कहीं से भी यदि कटिंग ले आकर अपनी बागवानी में ऐड करते हैं तो भी ये लग जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है और कटिंग से ये तैयार आसानी से हो जाता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने ढेर सारे प्लांट तैयार किए हुए हैं पॉली बैग में और ये सारे अभी गमले में ट्रांसफ़र होना बाकी है। तो ज़्यादातर जो अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये कलांचो का ही प्लांट है। इसके अलावा भी स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी आपको दिखेगा, कुछ पपीता का प्लांट भी और तुलसी जी का पौधा भी यहाँ तैयार हो रहा है। ये सारे पौधे इन्होंने कटिंग से तैयार किए हैं जो और भी कुछ दिन में ये गमले में शिफ्ट होने वाला है। इसके अलावा भी ढेर सारे प्लांट ऐसा है जो तैयार हो रहा है, आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। अब दूसरे लोकेशन पे मैं आपको लेके आया हूँ, यहाँ भी ढेर सारे पौधे आपको तैयार होते हुए दिखेगा। इसमें डायफेनबेचिया, स्नेक प्लांट के वैरायटी और लालटेन गुड़हल जिसे कहते हैं वो भी, ये सारे ही जो मदर प्लांट अभी मैंने आपको दिखाया है उसी से तैयार किया हुआ पौधा है। और देख लीजिए छांव में रखा हुआ तो कितना बढ़िया ये ग्रो भी कर रहा है। कुछ प्लांट यहाँ पे हैंगिंग पॉट में भी लगे हुए हैं, वो भी देख लीजिए। सभी पॉट में अलग अलग वैरायटी यहाँ पे लगा हुआ है और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए ये सारे ही प्लांट कटिंग से तैयार होने वाला है जितने भी हैंगिंग पॉट में लगे हुए हैं, और इन्होंने भी कटिंग से तैयार किए हैं। नैनो क्लॉक, जेड प्लांट, और ये भी देखिए इसके लीव्स के डिजाइन और कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सारे ही हैंगिंग पॉट में आप भी कहीं से भी यदि आपके जानने वाले के पास हो तो वहां से कटिंग ले आके आसानी से लगा सकते हैं। जेड तो बहुत ही जिद्दी प्लांट है, इसका इतना सा टिप लेके यदि आप लगा देंगे तब भी ये लग जाएगा। और सारे के सारे ऐसे ही हार्डी प्लांट है
जो आसानी से छोटे कटिंग आप ले आके लगा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए लोकेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बबलू की बगिया।